आज हम 6 क्लास एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, तारोज रिवार्ड। सबसे पहले हमें इसमें क्या है इसमें क्या दिया गया है। बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है। बिफोर यू रीड में है दिस इज ए स्टोरी, यह एक स्टोरी है अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। क्या है, एक विचारशील और एक प्यारे बेटे के बारे में। ही वर्क्स हार्ड to fulfill his parents' wishes and gets some अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और क्या करता है वो हार्ड वर्क करता है फॉर हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के लिए। और क्या है, विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और अनएक्सपेक्टेड जिसकी आशा न की गई हो ऐसी हेल्प मिलती है। तारोज रिवार्ड, ए यंग वुड कटर नेम तारो, एक यंग वुड कटर होता है उसका नाम तारो होता है। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड, कहाँ रहता है मदर और फादर के साथ। लोनली हिल साइड यानी कि एक सुनसान पहाड़ी पर रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और वो पूरे दिन क्या करता है, वुड इन द फॉरेस्ट, वुड चॉप्ड करता है किसमें, फॉरेस्ट में, यानी लकड़ियाँ काटता है किधर, जंगल में। द थो दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी, जबकि वो बहुत अधिक मेहनत करता है फिर भी उसको क्या मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है। चॉप्ड यानी क्या होता है, कट इनटू पीसेज, यानी कि पीसेज में कट करना। नेक्स्ट है हमारा, क्या होता है दिस, अगर जब उसको थोड़ा पैसा मिलता है, अगर वो पूरे दिन मेहनत करता है तो क्या हो जाता है, वो सैड होता है। दिस मेड हिम सैड, उसको सैड कर देता है। फॉर ही वाज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वह एक विचारशील बेटा था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जो उनको ज़रूरत थी। वन इवनिंग वैन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, एक दिन जब शाम को उसके माता पिता और वो झोपड़ी में बैठे होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगती है। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और वो हवा क्या करती है, जो हट की जो क्रैक्स हैं उसमें से, उसके अंदर से जाकर बहती है, तो इससे क्या होता है, उन सभी को क्या फील होता है, सर्दी ठंड महसूस होती है। सडनली तारोज फादर सैड, अचानक से जो तारो के फादर हैं वो कहते हैं, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, वो कहता है कि काश मेरे पास एक सेक का कप होता। सेक क्या होता है, एक पॉपुलर जापानी ड्रिंक है जो जो गर्म रहती है सर्दी में, या उसको पीने से गर्माहट महसूस होती है। ठीक है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, उसके डैड कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि यह मुझे गर्म करेगा और मेरे जो बूढ़ा दिल है उसके लिए अच्छा रहेगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, और ये क्या करता है, उसके ये बातें उसको, जो तारो है उसको और भी दुखी कर देती है, क्योंकि फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग जो था सेक, वो क्या था, बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो सोचता है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है, हाउ डू आई गेट ए लिटल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं कैसे एक छोटा सेक का प्याला कैसे लेके आऊँ अपने फादर के लिए। ही डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और वो क्या डिसाइड करता है कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो क्या करता है, अगले दिन उससे जिससे पहले उठता था उससे पहले उठता है, और क्या करता है, और फॉरेस्ट के लिए चल पड़ता है। मेड हिज वे टू, मतलब क्या होता है, वैन टू, चला जाता है। ही चोप्ड एंड कट एंड द एज द सन क्लाइंब, और वो काटता रहता है, जब तक सन नहीं आ जाता। एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी वो कितना गर्म हो जाता है कि उसको जैकेट उतारनी पड़ती है। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है। एंड हिज फेस वाज वेट, और उसका जो चेहरा है वो गीला हो जाता है विद स्वेट, पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, और वो क्या सोचते हैं, माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, वह सोचता है कि मेरे बूढ़े पिता, इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, वो सिर्फ उतने ही गर्म हो जाए जितना मैं गर्म हार्ट का फील कर रहा हूँ अब। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्ट, और यह सोच कर वो क्या करता है, और भी तेज़ी से काटना शुरू कर देता है लकड़ियों को।
ठीक है, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, और वो एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचकर ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और क्या करता है वो, ये सोचते हुए कि उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और वो क्या करेगा, उससे एक सेक खरीदेगा टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, जो उसके पिता की बोन्स को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। द सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से क्या कर देता है तारो है वो, क्या है, चॉपिंग यानी कि लकड़ियाँ कट करना बंद कर देता है। वट वाज दैट साउंड, वो सोचता है कि ये साउंड किसकी है। वट वाज दैट साउंड ही हर्ड, जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या ये बहता हुआ पानी है। तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो को कोई ऐसी चीज़ याद नहीं, एवर सिंग और हियरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि उसने पहले कभी इस फॉरेस्ट के इस पार्ट में बहते हुए पानी को सुना हो या देखा हो। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी है उसके हाथ से छूट जाती है। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस तरफ पानी की आवाज़ आ रही थी वह उस तरफ जाता है। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, और वो एक रॉक के पीछे क्या देखता है, ब्यूटीफुल सुंदर सा झरना देखता है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वो क्या करता है, उसमें से कुछ पानी लेता है और अपने होठों के पास ले जाता है। वाज इट वाटर, और वो सोचते हैं वाज, क्या ये पानी था, और वाज इट सेक, और ये क्या सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन, और वो दोबारा उसको टेस्ट करता है, अगेन एंड अगेन, बार बार चेक करता है। एंड ऑलवेज इट वाज अ डिलीशियस सेक, और हमेशा वो क्या निकलता है, एक डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट सेक निकलता है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, वो क्या कर लेता है जल्दी से, उसके पास एक पोट होता है। पिक्चर क्या होता है, ए पोट यूजली मेड ऑफ मड, जो एक क्या होता है, मड यानी कि मिट्टी का, कीचड़ का बना होता है, जो मिट्टी का बना होता है, उसको एक पोट होता है, उसको पिक्चर बोलते हैं। तो उसमें भर लेता है। ही हैड विद हिम एंड हरीड, और वो घर आ जाता है। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेक, और जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको वो प्रसन्न हो जाता है विद द सेक के साथ। आफ्टर After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और वो ओनली ए वन swallow यानी कि एक घूंट के साथ ही लिक्विड, उस सेक के घूंट से ही शिवरिंग का अपना बंद कर देता है। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और क्या करता है वो फर्श के बीच में आके डांस करता है। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, और एक उसी दोपहर क्या है, एक पड़ोसी आता है उसके पास। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर एक कप ऑफ द सेक, और उसके जो फादर है उसको एक कप ऑफ सेक का देते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, और वो जो लेडी है उसको पी लेती है, एक मतलब जैसे मोर डिजायर के रूप में, ग्रीडली यानी और चाहिए इस रूप में। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद करती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तभी क्या होता है, तारो उसको क्या बता देता है कि जो स्टोरी किसकी, वाटरफॉल की, मैजिक वाटरफॉल की। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी, और वो जो औरत है उनको क्या करती है, थैंकिंग करके उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए, और वो क्या जल्दी जल्दी से निकल जाती है। बाय नाइट फॉल, रात होते होते तक, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और वो यह बात कहाँ फैला देती है, पूरे विलेज में फैला देती है। दैट इवनिंग देर वाज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर ओ टू द वुड कटर्स हाउस, क्या है उस दिन शाम तक क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, यानी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं उसके घर पर, वुड कटर हाउस। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर व्यक्ति क्या करता है, सुनता है वाटरफॉल की स्टोरी। एंड टू के सिप ऑफ द सेक, और एक सिप की उसके सिप लेता है सेक की। इन द लेस देन एन आवर, एक घंटे के अंदर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, जो बर्तन था वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, वो क्या करता है अगले दिन, जो अगला दिन है उस दिन क्या होता है, तारो स्टार्टेड वर्क के लिए स्टार्ट करता है इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, यानी जो पिछली मॉर्निंग थी उससे भी पहले। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, वो अपने साथ क्या ही ओन्ड, अपने साथ क्या ले जाता है, एक बड़ा पिक्चर यानी बड़ा कोई बर्तन ले जाता है। फॉर ही इंटेंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और उसकी इच्छा क्या होती है, इंटेंड यानी प्लान करता है, इंटेंड यानी प्लान यानी योजना बनाता है कि सबसे पहले वो वाटरफॉल पे जाएगा। When he reached it, he found to visit to
हिज ग्रेट सरप्राइज्ड ऑल हिज नेबर्स देयर। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सारे उसके नेबर हैं, वो उनको देखकर हैरान हो जाता है कि वहीं पर थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, वो क्या कर रहे थे, सभी पिचर्स अपने कोई बर्तन लाए थे, जार लाए थे, कोई बकेट बाल्टियाँ लाया था, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। जो कुछ भी उन्हें मिला, जो कुड फाइंड, जो कुछ भी उनको मिल रहा था वो लेके आ रहे थे, क्या लेने के लिए, मैजिक शेक को लेने के लिए। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। तब एक विलेजर, एक व्यक्ति क्या करता है, झुकता है और क्या करता है, हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, वाटरफॉल के नीचे अपना माउथ करता है, टू ड्रिंक, पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वह बार बार पीता है। एंड देन साउटेड, और चिल्लाता है, एंगरली यानी गुस्से से, वाटर नथिंग बट वाटर, वो क्या कहता है, वाटर केवल पानी, नथिंग बट वाटर केवल पानी, कुछ नहीं है वाटर के सिवाय, पानी के सिवाय कुछ नहीं है। अदर आल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, और भी लोग ट्राई करते हैं पर उनको भी क्या टेस्ट उसका कैसा लगता है कि ओनली क्या है, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, वो कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया है। साउटेड द विलेजर, विलेजर्स चिल्लाते हैं, ट्रिक्ड यानी डिसीव्ड यानी धोखा दिया गया है। वेयर इज तारो, लेट अस ड्रोन हिम इन द दिस वाटरफॉल, क्या वो क्या कहते हैं कि तारो कहाँ है, लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ हम उसको क्या करते हैं, इस वाटरफॉल में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, पर जब वो देखता है कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है तो क्या करता है, वो इतना तो वाइज होता है, बुद्धिमान होता है कि वो क्या करता है, रॉक के पीछे ले छिप जाता है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। मटरिंग देयर एंगर यानी कि स्पीकिंग अनक्लियरली यानी कि धीरे धीरे बुदबुदाकर बोलना, यानी मन मन में बोलकर, देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश होकर, द विलेजर लेफ्ट द प्लेस, और विलेजर क्या करते हैं, लेफ्ट द प्लेस यानी कि प्लेस को छोड़ देते हैं, स्थान को छोड़ देते हैं उसको, वन बाय वन, एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और तब तारो क्या करता है, अपने छुपे हुए स्थान से आता है। वाज इट ट्रू, क्या ये सच है, ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य होता है। वाज द सेक ए ड्रीम, वह सोचता है क्या ये ड्रीम था, ये सपना था। वंस मोर ही कोट ए लिटल लिक्विड इन हिज हैंड बट पुट इट टू हिज लिप्स, और फिर क्या करता है, वो थोड़ा सा लेता है और अपने लिप्स के पास ले जाता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और उसको फिर वो क्या करता है, फिर वैसा ही सेम टेस्ट आता है कि तो वैसा ही सेक है। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, उसने उसके लिए तो डिलीशियस सेक दिया। टू एवरी वंस एल्स इट ओनली कोल्ड वाटर, सभी के लिए क्या था, ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर, जो ये स्टोरी है वो कहाँ पहुँचती है, जापान के शासक के पास पहुँचती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, वो क्या कर, सेंट फॉर यानी कोल्ड यानी बुलाता है, क्या है, और यंग जवान, उस युवा वुड कटर को बुलाता है, जो लकड़ी काटने वाला होता है उसको। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसको 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, उस 20 पीसेज ऑफ गोल्ड के देता है, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना काइंड होने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके बाद उसका क्या कहना, एक जो सिटी का एक सुंदर सा क्या फाउंटेन होता है, उसका नाम उस तारो के नाम पर रख दिया जाता है। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और ये किसको इनकरेज करने के लिए, जो एम्परर करता है वहाँ के सभी बच्चों को इनकरेज करने के लिए, ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि सभी चिल्ड्रन अपने माता पिता का ऑनर सम्मान करें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या है, ये एक जापानी स्टोरी है जो दोबारा से कही गई है। ओके, दिस वाज आवर चैप्टर कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।